दरभंगा पैसेंजर सर्विस कमेटी भारत सरकार के चेयरमैन रमेश चंद्र केंद्रीय टीम के साथ आज दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ डिविजनल सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने पूरे स्टेशन का मुआयना किया। साथ ही स्टेशन पर उपलब्ध पुस्तकों की दुकान पर भी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें एवं अश्लील पुस्तक बेचने पर दुकानदार को सख्त नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यह स्टेशन है, कोई सिनेमा घर का बुक स्टॉल नहीं। साथ ही दुकानदार से उनके लाइसेंस अपडेट कराने को भी कहा। आपको बता दें कि उन्होंने स्टेशन को साफ सुथरा देखकर काफ़ी खुश भी हुए। साथ ही चाइल्ड लाइन को वेदर सर्विस के लिए 10,000 इनाम की घोषणा की एवं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए काफ़ी तारीफ की। सभी पैसेंजर को सारी सुविधा मिलना चाहिए एवं खाने पीने की और दुकानदार पर भी उन्होंने सख्त नज़र रखने का भी आदेश दिया। बिहार के समस्तीपुर डिवीज़न में पैसेंजर सर्विस कमेटी, मैं स्वयं चेयरमैन, रेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अपने सदस्य टीम गुरविंदर सेठी जी, बेबी चैंकी जी, प्रमोद सिंह जी और एडीआरएम महोदय, सीनियर डीसीएम महोदय, आरपीएफ के भी सभी सम्मानित अधिकारियों के बीच में आज 5 दिवसीय कार्यक्रम में कल हमने जंजारपुर किया, गोगड़िया किया, आज दरभंगा का निरीक्षण किया है। भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार बनते ही भारतीय रेल विकास का पहिया है, लेकिन विकास का पहिया जब ही चलेगा जब इसका चहुमुखी विकास होगा। दरभंगा के कठलवारी में स्थित एक होटल में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार शराफ ने की। वहीं मौजूद लोगों का कहना था कि बिहार सरकार के 11 लाख संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी को सरकार ने सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से इनका शोषण किया है, जबकि 15 साल से ये लोग सरकार के विभिन्न कार्यालयों में बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। कई कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में योगदान राज्य सरकार द्वारा अल्प सुविधा के साथ कर रहे हैं। वहीं इन लोगों ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि सभी संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी की सेवा नियमितीकरण व अस्थायी की जाए, नहीं तो ये लोग आने वाले 1 मई को पटना में महारैली का आयोजन करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अगर तब भी इनकी बातों को नहीं माना गया तो उसी महारैली में ये लोग आगे के कदम उठाने को लेकर विचार विमर्श करेंगे। 44 विभाग हैं। 44 विभाग में संविदा, आउटसोर्स और वर्गीकृत एवं दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं। आज बिहार के जो है हर विभाग में 70 से 100% संविदा कर्मी विराजमान है। बिहार सरकार के हर योजना परियोजना में सहभागिता है संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग और वर्गीकृत कर्मियों के। इसके बावजूद भी जो है नजारत सरकार हमारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है रणनीति बनाए हैं। 1 मई विश्व मजदूर दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग मांगेंगे अस्थायी और वेतनमान के लिए। उस महारैली, महापंचायत से यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार का जो है हर विभाग का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, यानी कि चक्का जाम करेंगे, काम बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। इससे भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जो है लास्ट में आत्मदाह तक करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा अंतिम निर्णय होगा महासंघ। बिहार दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 6 में स्थित लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय मरतौल बाजार में बच्चों ने जागरूकता रैली निकाला। यह जागरूकता रैली विद्यालय परिसर से निकलकर अगल बगल के कई वार्डों, मोहल्लों एवं अन्य मार्ग से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में लौटी। इसमें शामिल बच्चों ने कहा कि आज बिहार दिवस है और आज ही के दिन बिहार की स्थापना हुई थी। इसी को लेकर के बच्चों ने जागरूकता अभियान निकाला। लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय मरतौल बाजार दरभंगा नगर, बिहार दिवस है आज। 110वां स्थापना दिवस समारोह को लेकर दरभंगा नेहरू स्टेडियम से निकाले गए स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी।
110वां स्थापना दिवस समारोह को लेकर दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में सुबह 7 बजे से स्कूली बच्चों का प्रभात फेरी निकाला गया। इस दौरान समर्थन में निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा दरभंगा के सरकारी स्कूल के बच्चे अपने स्कूल से प्रभात फेरी निकालते हुए बिहार की उपलब्धियों की भी चर्चा की। इस मौके पर दरभंगा डीएम राजीव रोशन और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस मौके पर माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक राघवेंद्र कुमार ने अपनी भूमिका से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार दिवस के अवसर पर और जल जीवन हरियाली को देखते हुए बिहार सरकार ने जो आज ऐसा ऐतिहासिक दिन रखा है, इसके लिए हम सभी जनता को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकलवाए हैं। हमारे स्कूली बच्चे सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बहुत ही जोश है उन बच्चों में, और ये संदेश दे रहे हैं कि आज के जीवन में अगर हम जल जीवन हरियाली को बचा करके नहीं चलेंगे तो ये यहाँ पर जीवन होना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही खराब सिचुएशन है, इसलिए सभी लोगों से अपील करते हैं इस बिहार दिवस के अवसर पर अपने घर में एक वृक्ष जरूर लगावें और दरभंगा को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। मदारपुर मोहल्ले में दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर मुकेश श्रीवास्तव के घर चोरों ने लाखों रुपए के सामान की लूट। दरभंगा में आजकल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस की लापरवाही एवं गश्ती में सचेत नहीं रहने की वजह से कल फिर चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। लहरसाई थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर मुकेश श्रीवास्तव के घर चोरों ने लाखों रुपए के सामान लूट लिए। सूचना मिलने के बाद लहरसाई थाना पुलिस घटना स्थल पर छानबीन कर रही है। यही नहीं, उसके साथ के सटे हुए 3 मकानों में चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। दरभंगा में नेहरू स्टेडियम में 110वां बिहार दिवस के संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अधिकारियों के द्वारा दरभंगा के डीएम, कमिश्नर, एसपी के साथ अन्य अधिकारियों के द्वारा देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बच्चों के साथ अभिभावकों एवं दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कहा जाता है कि 110वां बिहार दिवस के मौके पर बच्चों एवं अभिभावकों के साथ आम जनता के बीच में बिहार दिवस के उद्देश्य को समझाया गया। विधिवत उद्घाटन करते हुए अधिकारियों ने इस बात की सूचना दी। ये जो स्वर्णिम काल रहा है उसी को सेलिब्रेट करने का ये दिन है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा आयोजन किया है और जो यहाँ के सामान्य शाखा प्रभारी उन्हीं के देख रेख में ये हुआ है, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हम लोगों का बिहार राज्य का इतिहास रहा है, चाहे वो रामायण से लेकर के चाणक्य नीति से लेकर के जो जितने भी आप कालों में देखेंगे, हमेशा हम लोगों को पूरे देश में और पूरे विश्व को उन्होंने जिस तरीके के सीख और जिस तरीके के आयाम दिए। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में बिहार दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अधिकारी के साथ आम जनता थी मौजूद। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 110वां बिहार दिवस समारोह के आयोजन में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जनता एवं दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर लिया। इस मौके पर डीएम के साथ कमिश्नर एवं आईजी मौजूद थे।
दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में बिहार दिवस के मौके पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता। दरभंगा में 110वां बिहार उत्सव मनाने को लेकर के दरभंगा के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं में ज़्यादा जोश और उमंग देखने को मिला। जल जीवन हरियाली को लेकर के पेंटिंग प्रतियोगिता में आज बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किए। इस मौके पर सभी स्कूल के संचालकों के द्वारा अपने अपने बच्चों को जल जीवन हरियाली थीम पर पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें बच्चों ने अपने सोच और विचार दिखाते हुए आज जल जीवन हरियाली पर अच्छे पेंटिंग्स बनाए, जिसका स्क्रूटी करने के बाद देर रात पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ जो है ना अभी पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है और इस पेंटिंग प्रतियोगिता के बाद अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है स्थानीय कलाकारों के द्वारा। यही 2 कार्यक्रम है, पुरस्कार वितरण भी होगा जो पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी होंगे उनके लिए। दरभंगा में भाकपा माले के बिहार राज्य सम्मेलन 25 मार्च से 27 मार्च तक होगा। इस मौके पर कहा गया कि बिहार दिवस मनाने का उद्देश्य बिहार सरकार को समझना चाहिए। दरभंगा में भाकपा माले का बिहार राज्य सम्मेलन 25 से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसे लेकर के आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉमरेड धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार नीति आयोग में सबसे पीछे है और बिहार दिवस मनाया जा रहा है। एक बात जो कहनी है कि हर साल के भांति सरकार जो है बिहार दिवस मनाती है, लेकिन बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, हालिया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में बिहार हिंदुस्तान के निर्धनतम राज्यों में 1 नंबर पर है। हेल्थ, एजुकेशन सहित और भी जो ह्यूमन इंडेक्स है उन तमाम मामले में बिहार पीछे है। इसलिए बिहार दिवस के मौके पर हम तो चाहेंगे कि बिहार की जनता संकल्प ले और बिहार सरकार को जनता की संकल्प के साथ खड़ा होना चाहिए।